प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की एक नई वीडियो में मैं आपका ब्रदर राहुल आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज के अध्ययन का विषय बहुत महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक है। आज का वीडियो आपका जीवन बदल देने वाला है। आज हम अध्ययन करेंगे बाइबल के कुछ अद्भुत और सामर्थ्यशाली वचनों के बारे में। आज जो वचन मैं इस वीडियो में बताऊंगा, यह वचन आपकी सारी समस्याएं, सारे दुख मिटाने वाले हैं। आपके जीवन की सारी परेशानियां दूर होने वाली है और आप सफल हो जाएंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखिए, तभी आपको लाभ होगा, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान किसी काम का नहीं होता। चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि नए नए टॉपिक पर वीडियो आपको देखने को मिलती रहे। प्रियो, परमेश्वर का वचन हम सभी को आत्मिक उन्नति देता है, हमारे जीवन में आशीष देता है, हमारे जीवन में सफलता, सुख, शांति लाता है। इसलिए परमेश्वर के हर वचन पर विश्वास कीजिए और उसके मुताबिक जीवन बिताइए। आज मैं कुछ ऐसे अद्भुत वचन बताऊंगा, जिनको अगर आप अपने जीवन में लागू करेंगे तो आपको सारी परेशानियां दूर हो जाएगी। मैं एक वचन पढ़ता हूँ, नीति वचन 16वां अध्याय 3रा वचन। अपने कामों को यहोवा पर डाल दे, इससे तेरी कल्पनाएं सिद्ध होगी। यहाँ हमें परमेश्वर का वचन यह कहता है कि हम जो कुछ भी काम करते हैं उसे परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें। अगर कोई काम करने से पहले हम परमेश्वर की प्रार्थना करें और अपने कामों को परमेश्वर के हाथों में सौंप दे, तो हमें उस काम में ज़रूर सफलता मिलेगी। प्रियो, बाइबल के वचनों में एक अद्वितीय शक्ति है। ये वचन हमें कठिनाइयों का सामना करने, हमारा हर काम सफल करने, हमारी हर इच्छा पूरी करने और हमारे जीवन की परेशानियों को दूर करने में मदद करते हैं। वचनों को जब हम मन में बार बार दोहराते हैं तो हमारा आत्मविश्वास बढ़ जाता है। तो यह वचन हमारे जीवन में काम करना शुरू कर देते हैं, और जिस काम के लिए हम इन वचनों का उपयोग कर रहे हैं वह हर काम सफल हो जाता है। मैं आपके लिए अगला वचन पढ़ता हूँ, यशायाह 41वां अध्याय 10वां वचन। मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा। अपने धर्ममय दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूँगा। इस वचन के माध्यम से परमेश्वर हमें कहते हैं कि हमारा विश्वास हमेशा उसी पर बना रहना चाहिए। हमें इधर उधर ताकने की ज़रूरत नहीं है। हमारे जीवन में अगर निराशा भी आती है, तभी हमें परमेश्वर पर भरोसा करना चाहिए, क्योंकि हमारी सहायता करने वाला सिर्फ और सिर्फ एकमात्र परमेश्वर है। छोटे से छोटे और बड़े से बड़े कामों में परमेश्वर हमारी मदद करता है। जब हम इस बात पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर का दाहिना हाथ हमें हर समय संभाले रहता है और हमारे सारे कामों में परमेश्वर हमें सफल बनाते हैं। प्रियो, मैं कोई भी वीडियो बाइबल के वचनों के आधार पर ही बनाता हूँ, क्योंकि बाइबल सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि यह हमें जीवन में शांति, विश्वास और जीवन में सफलता प्राप्त करने में भी सहायता करती है। जब हम बाइबल के वचनों को अपने मन में दोहराते हैं तो हमें आत्मिक पोषण मिलता है और हमारे जीवन में आने वाली कठिनाई को दूर कर सकते हैं। जो कोई काम है जो हम नहीं कर पा रहे हैं, उसे हम इन वचनों के द्वारा पूरा कर सकते हैं। आपके मन में यह सवाल आया होगा कि वचनों के द्वारा अपनी सारी परेशानियों को कैसे दूर किया जा सकता है और हर काम में सफलता कैसे मिल सकती है। प्रियो, विज्ञान भी इस बात को मानती है
कि जब हम किसी बात को अपने मन में बार बार दोहराते हैं तो वह बात हमारे अवचेतन मन में गहराई तक बैठ जाती है। यह प्रक्रिया हमारे न्यूरॉन के बीच नए कनेक्शन बनाती है, जिससे हमारी सोच और व्यवहार में बदलाव आ जाता है। कई मनोवैज्ञानिक और न्यूरोसाइंटिस्ट ने यह पाया है कि पॉजिटिव आत्मवार्ता और वचनों को बार बार मन में दोहराने से हमारा मानसिक स्वास्थ्य और आत्मविश्वास बढ़ जाता है। जब हम बाइबल के वचनों को बार बार दोहराते हैं तो यह हमारे अवचेतन मन में प्रवेश करते हैं और हमारे विश्वास को मजबूत करते हैं। और जब हमारा विश्वास मजबूत होता है तो परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में काम करना शुरू कर देता है, और जिस काम के लिए हम इन वचनों का उपयोग कर रहे हैं वह सफल हो जाता है। प्रियो, मैं अगला वचन पढ़ता हूँ। यिर्मयाह 17वां अध्याय 7वां वचन। धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना है। इस वचन के अनुसार हम जानते हैं कि हर एक विश्वासी परमेश्वर भरोसा रखने वाला होना चाहिए, क्योंकि हमारी मदद करने वाला परमेश्वर है। तो हमें किसी भी काम से पहले परमेश्वर हमारी मदद करेगा, हमें सफलता मिलेगी, यह विश्वास होना चाहिए। जिसका भरोसा यहोवा परमेश्वर पर रहता है, जो यहोवा परमेश्वर को अपना आधार मानता है, परमेश्वर पर सच्चे मन से विश्वास करता है, वह हर व्यक्ति अगर कोई अच्छा काम करता है तो परमेश्वर उसकी मदद ज़रूर करता है और उसे अपने काम में सफलता ज़रूर मिलती है। हो सकता है कि आपके जीवन में आज निराशा होगी, जो भी काम करते हो उसमें निराशा मिल रही होगी। प्रियो, मैं आज जिन 5 वचनों को आपको बताने जा रहा हूँ, अगर आप इसे अपने मन में बार बार दोहराएंगे तो यकीनन आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाएगी। आपको इस बात का ध्यान देना है कि आपका हर कार्य परमेश्वर के वचन के अनुसार होना चाहिए। आपका जीवन बाइबल के वचनों पर आधारित होना चाहिए। मैं जो वचन बताने जा रहा हूँ, सिर्फ यही वचन सफलता के लिए नहीं है। वैसे तो पूरी बाइबल में जो वचन लिखे हैं वह हमारे आत्मिक उन्नति के लिए, सफलता के लिए, बुद्धि के लिए और इस संसार में धन दौलत आशीष पाने के लिए लिखे हुए हैं। मैं अगला वचन पढ़ता हूँ। नीति वचन 3 अध्याय 5 और 6 वचन। तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी का स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। प्रियो, अक्सर हम अपने सोच विचार का सहारा लेते हैं और कई बार हमारे काम सफल नहीं होते हैं। हमारी सोच की एक लिमिट है, लेकिन परमेश्वर अमर्याद है, अनलिमिटेड है। वह सब कुछ जानता है, सब कुछ कर सकता है। वह हमारी कमजोरी को और ताकत को भी जानता है और उसी के मुताबिक वह हमारे जीवन के लिए योजना बनाता है। और हम जो योजना बनाते हैं वह छोटी होती है, हमारे सीमित सोच विचार के मुताबिक होती है, हमारे छोटे काबिलियत की हमारी योजना होती है। लेकिन परमेश्वर की योजना हमारे काबिलियत से बढ़कर होती है। परमेश्वर हमारे लिए जो भी योजना बनाता है वह हमारे भले के लिए होती है। लेकिन अगर हम अपनी समझ का सहारा लेंगे तो हम परमेश्वर की योजना को समझ नहीं पाते और असफल हो जाते हैं। इसलिए वचन में लिखा है कि तू अपनी समझ का सहारा न लेना, बल्कि संपूर्ण मन से यहोवा परमेश्वर पर भरोसा रखना। प्रियो, अगला वचन जो मैं पढ़ने जा रहा हूँ, इस वचन को अपने मन में तब तक दोहराना जब आप विभिन्न समस्याओं में से गुजर रहे हैं। बहुत सारी चुनौतियाँ हो, परेशानियाँ हो। मान लो आपका कोई रिलेटिव्स
बहुत बीमार हो, आपको बिजनेस में नुकसान हुआ हो, या फिर जॉब नहीं मिल रही हो, पैसों की कमी हो, घर की कोई समस्या हो, तो यह वचन आपका आत्मविश्वास बढ़ाने वाला है। आप मसीह के द्वारा इस मुश्किल घड़ी का सामना कर सकते हैं, क्योंकि यह वचन आपको साहस और धैर्य प्रदान करने वाला है। मैं आपके लिए यह सामर्थ्यशाली वचन पढ़ता हूँ। फिलिपियो 4 अध्याय 13वां वचन। मैं मसीह के द्वारा कुछ भी कर सकता हूँ जो मुझे शक्ति देता है। प्रियो, यह वचन आपका आत्मबल बढ़ाने वाला है, आपको प्रेरणा देने वाला है। परमेश्वर पर विश्वास करके और उसी को साक्ष्य मानकर आप हर चीज़ हासिल कर सकते हो, अपने सारे सपनों को साकार कर सकते हो। यह वचन आपको सफल जीवन की ओर ले जाते हैं। यह वचन बहुत ही शक्तिशाली वचन है। इसे बार बार अपने मन में दोहराइए और देखिए, कुछ ही दिनों में आपको अद्भुत बदलाव आपके जीवन में देखने को मिलेगा। प्रियो, मैं अगला वचन पढ़ता हूँ। भजन संहिता 23वां अध्याय 1 वचन। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ कमी न होगी। यह वचन आपको मन में तब तक दोहराना है जब तक आप आर्थिक संकट में हो, मानो नौकरी चली गई है या फिर कर्ज में डूबे हो। यह वचन मन में बार बार दोहराने से आपकी यह बात अवचेतन मन में जाती है और यह वचन आपके विश्वास को बढ़ाता है। और जब आपका विश्वास मजबूत होता है तो परमेश्वर का वचन आपके जीवन में काम कर सकता है। परमेश्वर का वचन आपके जीवन में काम करना शुरू कर देता है। परमेश्वर के इस पवित्र वचन के द्वारा आपके जीवन में चल रही सारी आर्थिक परेशानियां दूर हो जाती है और यह वचन आपको नए अवसर प्रदान करेगा, नई उम्मीद जग जाएगी। इस वचन को बार बार अपने मन में दोहराना है। प्रियो, इस चैनल के माध्यम से हम आपको यकीन दिलाते हैं कि आज के वीडियो में बताए गए सामर्थ्यशाली वचनों को आप अपने मन में बार बार दोहराओगे तो आपकी हर समस्या दूर हो जाएगी और आप जो चाहोगे वही होगा। जो आप परमेश्वर से मांगोगे वही आपको मिलेगा। अगर आप सभी हमारी तरह प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं, उसे अपना उद्धारकर्ता मानते हो, तो कमेंट्स में आमीन ज़रूर लिखिए। आज के लिए बस इतना ही। मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ। प्रभु आपको आशीष दे। मैं आपका ब्रदर राहुल आपसे विदा लेता हूँ। तब तक के लिए जय मसीह की।